को सलाम पहुंचाया। कहा हमारी ये जुल्म की भी दास्तान आका के दरबार में कोई पहुंचा दे। या रहमतुल्लाह आलमीन, जिस सरजमीन से आपको मीठी हवा आती है वहां की आप में उम्मत पर जुल्म हो रहा है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जुल्म हो रहा है आपकी उम्मत पर। आका, हमको जुल्म के जरिए मिटाने की कोशिश की जा रही है, मगर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके उम्मती हैं, हम खबीब बिन अदी के गुलामों के गुलाम हैं। हम सबर करेंगे, मैदान नहीं छोड़ेंगे, कमर कसेंगे, अल्लाह से डरकर सिर्फ इन लोगों से मुकाबला करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, खबीब बिन अदी को जब फांसी दे दी गई तो खबीब बिन अदी ने अपने चेहरे को किबले की तरफ कर लिया। अपने चेहरे को तो मुश्रिकीन मक्का ने कहा पलटाओ इसके चेहरे को, पलटाओ इसके चेहरे को किबले से। जान बाकी थी, ईमान देखो आप। और खबीब बिन अदी ने कहा, कुरान की आयत पढ़ी कि जिधर भी देखो अल्लाह ही अल्लाह है। परेशान हो गए और फिर उनका चेहरा किबले की तरफ हो गया। मोड़ते फिर किबला किबले की तरफ, चेहरा फिर किबले की तरफ। और उसके बाद नेज़े लेकर मारते थे खबीब बिन अदी को, फांसी पर है तलवार से मारते थे। और उसके बाद खबीब बिन अदी ने उनको बददुआ दी और कहा, या अल्लाह, इनको तबाह बर्बाद कर दे, इनको निस्तो नाबूद कर दे। ये मुझे सजा इसलिए दे रहे हैं कि मेरे तेरे दीन का मानने वाला हूं, मैंने तेरी वहदानियत का इकरार किया, मैंने तेरे रसूल के पैगाम को आम किया। या अल्लाह, इनको बर्बाद कर दे। तो जो मुश्रिकीन वहां पर थे जमीन के बल लेट गए, कान में उंगलियां रख लिए। हजरत खबीब बिन अदी आखिर में एक किसी जालिम ने एक बर्चा फेंक कर अपने सीने में फेंका और खबीब बिन अदी की रूह पर वास कर गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से कहा, यहां पर है कोई जो खबीब बिन अदी की लाश को लाए, यहां पर है कोई जो खबीब बिन अदी की लाश को लाए। तो जुबैर बिन अव्वाम खड़े हुए, बोले रसूल अल्लाह, मैं जाऊंगा। और एक साहबी रसूल खड़े हुए, रसूल अल्लाह, जाओ, मैं इजाजत देता हूं। गए। 40 दिन हो गए थे, 40 दिन हो गए थे फांसी और ये तमाम जुल्म करके। जब मक्तल गाह को गए तो ऐसा लग रहा था कि खबीब बिन अदी अभी इंतकाल हुआ, अभी शहीद हुए, खून बह रहा, अभी खून खून बह रहा। उनकी लाश को निकाले और जब लेकर निकले तो कुफार मक्का को मालूम हुआ, उनके पीछे किए, उनका पीछा किए, जब तो मुकाबले के दर पे आ गए थे। तो जुबैर बिन अव्वाम ने कहा कि मैं अब्दुल मुत्तलिब का नवासा हूं, तुम अगर तलवार से मुकाबला करोगे तो तलवार से करेंगे, तीर से करेंगे तो तीर से करेंगे। हबीब बिन अदी की लाश मुबारक रखी हुई है और अचानक जमीन के अंदर वो चले जाते, अचानक जमीन के अंदर वो चले जाते। तो इसीलिए उलमा कराम ने उनको कहा कि उनको लक़ब दिया बलीउल अर्ज़, हबीब बिन अदी को बलीउल अर्ज़ दिया। अब जो लोग नौजवान परेशान हैं, क्या तुम नहीं जानते? आप लोग बैठेंगे अभी 10-15 मिनट। जो लोग, जो मुसलमान भारत में ये तकलीफ के जुल्म के मज़ारे देखकर ज़हनी तौर पर जरा उलझन का शिकार हैं, क्या जुल्म हो रहा है? क्या तुम भूल गए
खंदक, जंगे खंदक में सैयदुल शुहदा अमीर हमजा की शहादत को, जब वैशी ने हजरत अमीर हमजा को तीर मारा, अमीर हमजा को तीर मारा और जब आप शहीद हो गए तो वैशी ने आपका सीना चाक दिया, पूरा सीना खोल दिया, कलेजा निकाला, जाकर हिंदा को दिया तो हिंदा ने आपके कलेजे को चबाया, वापिस खंदक के मैदान में आई और हजरत हमजा सैयदुल शुहदा के कान और नाक और पैर को काटा, नाक के जेवर बनाए, कान के जेवर बनाकर मक्के में गई। याद रखो अमीर हमजा की शहादत को। क्या तुम भूल गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके लिए जमीन और आसमान बनाई गई, दंदाने मुबारक शहीद हुए उहद में। क्या तुम्हारी तकलीफ उससे बढ़ के तकलीफ हमारी तकलीफ नहीं? क्या तुम भूल गए मक्के का सहन है और जिसमें मुबारक पर ऊंट की उजड़ी डाली जा रही है? क्या तुम भूल गए कि ताइफ का सफर है? रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के सफर में जाते हैं तो घेर लिया जाता है, नारे लगाए जाते हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं। बताओ 1400 साल में कुछ बदला? जब भी नारे लगा रहे थे, जब भी पत्थर बरसाए, आज भी नारे लगा रहे हैं, आज भी पत्थर बरसा रहे हैं। उस वक्त आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने पत्थर बरसाए कि आक़ाए दो आलम को अपने खून में, जिस्म मुबारक खून में भर गया, नाले मुबारक चिपक गई खून से। क्या तुम भूल गए हजरत बिलाल को? क्या तुम भूल गए हजरत बिलाल को? हजरत बिलाल के बारे मालूम, जो नौजवान आज परेशान है ये नजारे देखकर कि बुलडोजर आया, तोड़ दिया, ये करा, हिम्मत रखो, यकीनन जुल्म हो रहा है। मगर बिलाल की, हजरत बिलाल की इस दास्तान को याद रखो कि मक्का है, मक्के की वादी है, चिलचिलाती धूप है, हजरत बिलाल के गले में रस्सी डाल दी गई और बच्चों के हाथ में रस्सी दी गई कि घसीटते जाओ, बिलाल को लेकर जाओ। कौन बिलाल? गले में रस्सी है और पूरे मक्के की वादी में बच्चों से कहा जा रहा है उमैया बिन खलफ कि घसीटो इनको, घसीटो इनको। गर्मी के दिन में हजरत बिलाल को मैया गरम गरम रेत पर लिटाता, गरम गरम पत्थर रख देता और उनसे कहता कि मानो लात और उज़्ज़ा को, छोड़ दो इस्लाम को। तो क्या कहते हजरत बिलाल? अहद अहद अहद, मैं लात और उज़्ज़ा को नहीं मानता, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं, मैं अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानता हूं, मैं शुद्ध ला इलाहा इल्लल्लाह कहूंगा और मोहम्मद रसूलुल्लाह। फिर एक वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, या अल्लाह बिलाल से तकलीफ को दूर कर दे। दूसरे दिन सिद्दीक अकबर ने अपना, उनका गुलाम था अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, उसका नाम खस्तास था। नाम याद रखो, फिल्म स्टारों के गाने बहुत याद हैं। और खस्तास की कीमत हजरत बिलाल से कई गुना ज्यादा थी। उन्होंने उमैया से कहा, इसको रख, बिलाल मुझे दे दे, बिलाल मुझे दे दे। बिलाल को ले लिया। क्या तुम जानते भी अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जनीरा एक खातून थी, इतना मारा उसको, इतना मारा सिर्फ इस्लाम कबूल करने पर कि आंख की बीनाई चले गई।
तो अबू जहल बोला, ए ज़नीरा, देख लात और उज़्ज़ा ने तेरी बीनाई ले ली। तो उस नेक बहादुर खातून ने क्या कहा, सुनो मेरी माँ और बहनों। उसने कहा कि लात और उज़्ज़ा कुछ नहीं कर सकते, करने वाली जात तो अल्लाह की है, और अल्लाह ने चाहा तो दोबारा मेरी बीनाई वापिस आ जाएगी। सुबह में जुनेरा की भी बीनाई वापिस आ गई।